ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लॉकडाउन 2 के रूप में समझिए तो फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट फरवरी मार्च वगैरह में आपने ज्वाइन किया था। इवन अप्रैल में भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए थे। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस दिन भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था। तो मैं ये फिर से परसेंटेज, कुछ स्टूडेंट ने परसेंटेज 7 to 10 हो, 10 to 1 हो, इन्होंने परसेंटेज को क्लास किया था। लेकिन आज मैं फिर से आपको ऑनलाइन में अनुभव दिला रहा हूँ, परसेंट के क्वेश्चन को रिवीजन करवा रहा हूँ। और 2 to 5 स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, वो परसेंटेज उनका क्लास नहीं हुआ है, तो बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ। सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बनेगा सेकंड्स में, क्योंकि सेकंड्स में कैसे बने इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सब इसका क्लास के बाद हम लोग NIBM रांची के यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट नहीं क्लास कर पाए हैं लाइव क्लास, वो निश्चित रूप से उसको देखें और फ़ायदे हो सके। और भी कोई आपको विषय, कोई क्लास का शेड्यूल जानना हो तो आप देख रहे हो, क्लास का शेड्यूल जानना हो तो ये NIBMPOmaker.com के वेबसाइट पर चले जाइएगा। कितने बजे से क्लास हैं, क्या है, वो अपलोड कर दीजिएगा। आईडी तो आपको मिल चुका है। आईडी वहाँ नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये आईडी आपके लिए स्पेशल यूनिक आईडी है, ठीक है, सबों के लिए नहीं है। और कोई डाउट हो तो 9334726278 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये सारे फेसबुक यूट्यूब पर भी फॉलो अप कर सकते हैं। और यूट्यूब के चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और अधिक से स्टूडेंट को फायदे हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है परसेंटेज, ठीक है। तो आप देख रहे हो परसेंटेज को हम यहाँ पर सिंपली हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर है, और यहाँ पर अलग से देखा जाए, इसको अलग थोड़ा करते हैं तो सेंट है। तो पर का मतलब यहाँ पर अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो पर का मतलब हम लोग लेते हैं, हिंदी में करेंगे तो प्रति कहेंगे, लेकिन अगर हम अंक मैथ में लेके जाएंगे तो प्रति को नंबर में लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। सेंट का मतलब क्या हो जाएगा, शत अगर कहा जाए तो हिंदी में, और शत को अगर मैथ में कहना हो तो क्या होंगे 100। अब ये दोनों को अगर एक साथ मिलाए जाते हो, परसेंटेज को अगर एक साथ, परसेंट को एक साथ मिलाते हैं तो प्रतिशत कहलाते हैं 1/100। जैसे आप अक्सर हाँ देखते होंगे कि लिखा कभी कभी 1/लाख, लाखों में एक, यानी कि 1/10⁵। ये कभी कभी क्या 3/10 कहा जाता है, 10 में 3 चाहिए तो 3/10 कहे जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर और यूनिवर्सल हम लोग परसेंटेज मानते हैं। तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, तो ये कहने से हम परसेंटेज समझ जाते हैं कि ये परसेंट कहा जाता है। ये अगर इस सिंबल को यहाँ हटाने हो तो उसको मैथ में देना हो, तो परसेंट को हटाने हो तो 1 बाई क्या करेंगे 100 यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज लिखेंगे या 1/100, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ये किसी नंबर के बाद आते हैं, सपोज कर लो, जैसे ये यूज कहाँ होते हैं, परसेंटेज का यूज होता है जैसे 100%, ठीक है। 100% हो गए, 50% हो गए, ठीक है। और 25% अक्सर हाँ यूज होता है। फिर आप देखो 12.5% यूज होता है। फिर आप देख लो 6 and 1/4% हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग यूज होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं क्या 33 and 1/3% का भी यूज होता है। 11 and 1/9% का भी यूज होता है। तो इन सब का यूज होता है, तो इसको हम फटाफट करने के लिए कैसे चेंज करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं। अब देखो ना 100% है, तो 100% है तो 100 इंटू % के जगह पर अभी जस्ट कहा था 1/100 रखना है। तो 100 इंटू 1/100 लिखे तो ये कितने हो गए 1 हो गए। तो 100% कहो या 1 कहो, दोनों बात क्या है, बराबर है। कभी कभी 100% का यूज़ करेंगे, कभी कभी 1 का यूज़ करेंगे। अब 50% करने के लिए ये बीच वाले काम को बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं होगी। 50% मतलब डायरेक्ट 1/2 हो गया। 25% मीन्स 1 बाई क्या होगा 4। 12.5% 25 का हाफ है, तो 12.5% क्या होगा 1/8। 6 and 1/4% है, यानी कि इसका जस्ट हाफ है 12.5 का, तो 1/8 को हाफ करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएंगे 16। ये दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके आने चाहिए। अब 33 and 1/3% है, अब कर सकते हैं तो 33 and 399 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 100/3%। है तो 1 बाई क्या कर देंगे 100। लेकिन ये दिमाग में आपको ऑलवेज फटाफट रहना चाहिए, 33 and 1/3% क्या होंगे 1/3। ठीक उसी प्रकार ये क्या होंगे 1/9 होंगे। तो ये सारी बातें तो आपके समझ में आ गए। अब देखिए ना, अब परसेंटेज का बेसिक हम लोग परसेंटेज का बेसिक लेके चलते हैं। तो आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन, अब देखो ना क्वेश्चन जैसे इसका एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं।
जैसे इसका एप्लीकेशन अगर यूज़ करते हैं तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सभी क्लास में सभी बैच में हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, और इवन ये भी कहते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि इसी क्वेश्चन का आंसर आप सब सही दे देते हो, तो जिन्होंने क्लास किया है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है तो एक ही क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अधिकतर स्टूडेंट फर्स्ट बैच में, हम 99% स्टूडेंट किसी भी बैच का फर्स्ट बैच में सभी आंसर गलत देते हैं, ठीक है। और ये हम लगभग पढ़ा चुके हैं सब बैच में, इसलिए हमको आशा है कि सभी स्टूडेंट सही जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए डिजॉनेस्ट शॉपकीपर यूज्ड सम लेस वेट, क्या करता है, कुछ कम वजन का प्रयोग करता है, और एंड गेट्स 25% प्रॉफिट। 25% क्या होता है, प्रॉफिट होते हैं। तो कहता है कि बताइए देन फाइंड लेस वेट यूज्ड बाय शॉपकीपर इन पर किलो, 1 किलो में कितने ग्राम का कम प्रयोग किया है। तो मैथ में बात हो रहा है, तो मैथ में ये नंबर है 25%, तो इसी से लेकर क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने कहा था आपको कि 25, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 25% है, तो 25% को क्या लिखेंगे, 1/4, अभी जस्ट बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ किया गया वर्ड, उसमें ये है परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है बेमानी करके कमा रहा है, तो इसमें लेस कुछ यूज़ करता होगा, बाकी बाकी बचा क्या करता होगा, यूज़ करता होगा। तो लेस वेट बाय यूज्ड वेट, और इनटू क्या हो जाएंगे, परसेंट में निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से कोई भी पार्ट देगा, या तो परसेंटेज प्रॉफिट दे देगा, या नहीं तो इनमें से कोई एक देगा। तो यहाँ पर दिया हुआ इस क्वेश्चन में 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% को हम 1/4 लिखेंगे, तो ऊपर वाले पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस को, और नीचे वाले किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यूज्ड को। और लेस और यूज मिलके, दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं रेशियो में 5 हो रहे हैं, लेकिन लेस बात किलोग्राम की हो रही है, तो लेस और यूज मिलाए कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम होना चाहिए। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 200 ग्राम्स हो जाएंगे। तो एक बराबर क्या हो गया, 200 ग्राम। तो 1 किलो में कितने ग्राम कम का प्रयोग कर रहा है, तो लेस पूछ रहा है, तो लेस तो 1 है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये लेस है। तो लेस कितना यूज करेगा, तो 1 इज इक्वल टू 200 है, तो 1 इंटू 2, 1 इज इक्वल टू भी क्या होगा, 1 इंटू 2 यानी कि 200 ग्राम। अगर पूछता है 1 किलो में कितना यूज किया गया है, तो यूज वाले पार्ट कौन है, यूज वाला पार्ट आपका देख रहे हो कितने, 4 है। तो 1 इज इक्वल टू 200, तो 4 इंटू 200 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 800 ग्राम, यानी 1 किलो में। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहा है कि 1 किलो में कितना ग्राम का प्रयोग, कितने कम ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो 1 किलो में कितने कम ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 200 ग्राम लेस का प्रयोग कर रहा है। बात तो समझ गए होंगे, जरा एक बार बोलो सब लोग को, ये बात समझ में आई या फिर से रिपीट करना है। यस सर। आ गया सर। यस समझ सर। आ गया। बिल्कुल एकदम यस सर, समझ में आ समझ में गया। आ गया। बहुत अच्छी बात है। जी सर। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम क्लास में करते हैं ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हम देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का आंसर गलत आते हैं, स्टूडेंट का आंसर गलत आता है, कहता है कि 200, वैसे क्वेश्चन में 250 ग्राम्स आंसर देते हैं। अक्सर हाँ आपने सब बैच में देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग क्या देते थे, इस क्वेश्चन का आंसर अक्सर हाँ आपने दिया था 250 ग्राम्स। इसका आंसर सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसका आंसर दे देते थे कि 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% प्रॉफिट हो रहे हैं, तो 25% प्रॉफिट हो, तो सबका बाय डिफ़ॉल्ट आंसर आया था 250 ग्राम्स आया था, लेकिन वो आंसर क्या होता, गलत हो जाता। तो हम पहले इसका आंसर नहीं दे के, जब बता के नहीं, हम आगे के क्वेश्चन को पहले फिर से क्वेश्चन देते थे, एक नया क्वेश्चन और आपके साथ देते थे, जो कि जैसा कि अभी फिर दे रहे हैं आपको हम। ये क्वेश्चन आपका हो गया, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक नया क्वेश्चन बनाया कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी में 250 ग्राम कम का प्रयोग करता है। कितना का प्रयोग, कम का प्रयोग करता है, 250 ग्राम कम का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार उसे कितने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट वाले पार्ट नहीं दिया है, वो निकालना है। तो ऊपर ऊपर हमने क्या क्या, लेस होगा, तो 250 ग्राम क्या किया है, लेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 250 ग्राम अगर लेस का यूज़ किया है, तो बाकी यूज़ कितना करेगा, 250 ग्राम लेस यूज़ किया है, तो बाकी से यूज़ कितना करेगा वो, क्या कि दोनों मिला के 1 किलो होना चाहिए, तो 250 ग्राम लेस यूज़ किया, तो बाकी 750 ग्राम क्या किया, यूज़ किया। अब परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये 3 से डिवाइड हो गया, तो बच कितने गए, 100/3। तो यानी कि 250 ग्राम कम का प्रयोग करता है, तो 100/3% प्रॉफिट होता है, यानी 33 एंड 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात तो समझ में आ रहा है सबको, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में कह रहा जी है सर।
250 ग्राम कम का प्रयोग करता है। यस तो सर। जी, तो कम का प्रयोग करता है, तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में परसेंटेज प्रॉफिट लेस बाय यूज्ड और इनटू क्या हो जाएंगे 100। तो यहाँ पर इनमें से इस बार कौन सा पार्ट दिया हुआ है आपका, इस बार इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है कि लेस दिया हुआ है ना, लेस वाले पार्ट दिए हुए हैं इसमें, तो लेस वाला पार्ट दिया हुआ है तो ऊपर 250 लिख दिए, बाकी 750 पर यूज़ कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जरा अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, बना के बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताओ कि कितने होंगे। 25%। 25%। 25% सर, वेल डन, 25%। वेल डन, बहुत अच्छी बात है, फटाफट आप लोग आंसर दे रहे हो। यस। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इतनी बतलाने के बाद आपसे का एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 2, कि एक बेईमान दुकानदार पर केजी में 200 ग्राम कम का प्रयोग कर रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट। आपने 2-4 सेकेंड भी नहीं लगाया, फटाक से जवाब दिया। कुछ स्ट्रक्चर आपको लिखने की आवश्यकता है, सिर्फ ऑप्शन में टिक लगाना है। तो 200 ग्राम कम का प्रयोग किया है तो बाकी 800 ग्राम का प्रयोग किया होगा, ये डायरेक्ट 1/4 आ गया। 1/4 कितने परसेंट होते हैं, 25% होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्या नो कर सर। नो सर। क्या स्टूडेंट नो सभी लोग सर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, मैं जानना चाहता हूँ 2 to 5 वाले बैच से, 2 to 5 वाले रिया, संतोषी, आप लोग को समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। 2 to 5 वाले और यस कौन कौन सर। है? 2 to 5 वाले जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाले थे, लॉकडाउन हो गया अनफॉर्चुनेट। आश्रय समझ में आ रहा है, आश्रय, टोपनो, सबको समझ में आ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए है, बहुत अच्छी बात है। ओके, वेल डन। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको देने बनाने के लिए, जब ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा बताइएगा, स्क्रीन पर क्लियर दिखलाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 250 ग्राम सर। 250 ग्राम सर। 250 ग्राम्स, एक ऑप्शन आया यस सर। 250 ग्राम। क्या सबका यही आंसर है कि इसके अलावा होगा तो बोलना। सर सर 250 यही है। ग्राम है सर। कितना ग्राम? 250 ग्राम सर। 250 ग्राम, वेल डन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो ना, ये कहता है बेईमान दुकानदार 1 किलो में कुछ कम वजन का प्रयोग करके इतने परसेंट क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। तो 1 केजी में कितने ग्राम का कम का प्रयोग किया है, तो 33। अभी 33 एंड 1/3% को ये लिखने में समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आप जानते हो 33 एंड 1/3 1% होगा, ऊपर वाला लेस को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाले यूज्ड को, राइट ना। ठीक है, ये लिखना आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। 1+3 मिलके 4 हो गए। अब 4 बराबर 1+3 मिलके 1 किलो की बात हो रही है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 1000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 250 ग्राम्स। तो 1 किलो में कितने ग्राम पूछ रहा है, लेस कितना यूज़ किया, तो लेस वाला पार्ट 1 है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 250। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 250 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए दें स्क्रीन पर हम, क्वेश्चन नंबर 5। रेडी हैं सभी लोग? 5 का भी जवाब देना, टाइमर भी सेट करेंगे बाद में, अभी तो कंसेप्चुअल राउंड चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, फटाक से जवाब देंगे, क्या आंसर होगा। 100 ग्राम सर। 100 ग्राम्स, कौन बोले हैं? 100 ग्राम प्रखर सर। सर। प्रखर, आवाज़ तो बिल्कुल लग रहा था प्रखर का ही है। ठीक है, बहुत बिल्कुल सही है। आपको देख रहे हो, कोई पेन छूने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन तक पहुंचे और आंसर अपने आप निकल जा रहा है। संतोषी, रिया बतलाओ, आंसर आ गए हैं? आकांक्षा यस बताओ। सर 100। 100 ग्राम, यस सर। बिल्कुल सही यस है, सर 100 ग्राम। बिल्कुल सही। अब देखो कितने फास्ट बनाए होंगे यहाँ पर। आपने टारगेट किया है कि 11 and 1/9% है, तो 11 and 1/9% को उसको 1/9 लिखेंगे, ऊपर लेस है 1+9 मिलके लिखने की लिखने में समय बर्बाद हो रहे हैं। 10 इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आवश्यकता नहीं लिखने में। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 ग्राम। तो ऊपर वाला लेस को बता रहा है, नीचे वाले किसको बता रहा है, यूज को बता रहा है। अगर 1 केजी में कितना लेस पूछ रहा है, तो लेस की बात होगा तो 1 into 100, राइट ना। ये आपको समझाना नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, तो आप फटाफट 10-5 सेकेंड भी नहीं लाएंगे क्वेश्चन का आंसर देने में। गॉट इट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में ध्यान देना, यूनिट चेंज हो रहे हैं।
यूनिट चेंज होंगे, ठीक है। किलो लीटर की बात हो रही है, किलो लीटर की बात हो रही है। 1 लीटर में पर किलो लीटर नहीं, 1 लीटर कर दो। किलो लीटर का मतलब 1000 लीटर हो गया, यहाँ किलो को हटा देते हैं, पर लीटर, ठीक है। सर 100 100 सर, मिलीलीटर। 100 ही होगा सर, हाँ 100 होगा सर। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर में भी 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आपने देखा, बिल्कुल दिमाग काम ऐसे किया। 11 एंड 1/9%, 1/9 होंगे, दोनों मिलकर 10 हो रहे हैं। 10 बराबर अगर लीटर की बात होती है तो 1 लीटर में 1000 क्या होते हैं, मिलीलीटर होते हैं ना, यूनिट पर जानना चाहिए। तो 10 बराबर 1000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 100। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर लेस का प्रयोग कर रहा है, 1 इंटू 100 मिलीलीटर, ठीक है ना। और यूज़ कितना कर रहा है, तो वही बात है, 9 इंटू नीचे वाला क्या है, यूज को बता रहा है नीचे वाला। तो 9 इंटू 100 यानी 900 मिलीलीटर का यूज़ कर रहा है उसमें। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देना, यूनिट पर यूनिट चेंज हो गए हैं। यहाँ पर यूनिट चेंज क्या हो गया है, मीटर हो गया है। पर मीटर में कितने सेंटीमीटर कम का प्रयोग करते हैं? 10 10 मीटर सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सर। सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सबका जवाब है। वेल डन, बहुत एक्सीलेंट, आप लोग यस सर। समझ रहे हो, बहुत अच्छे आईक्यू का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर 11 एंड 1/9% को वही 1/9 दोनों का सम करते हैं 10, लेकिन इस बार मीटर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 इज इक्वल टू 100, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि वो बेईमान दुकानदार लेस कितना यूज़ करता है 1 मीटर में, 1 इंटू 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ओके, और यूज पूछता तो क्या हो जाता है, यूज पूछता तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। वेल, ठीक है। अब देखो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, जैसा कि हमने बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 8 बना के बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन हमने समझाया था आप लोग को, थोड़ा सा चेंज हो गया ये, लेकिन इसको हम बतलाए हुए हैं क्लास में सभी को। 2 to 5 वाले को भी बतलाए थे हम, सेम क्वेश्चन इवन दिए थे हम। सर आंसर होगा 12 होल 12 and half 12.5%। हाँ 12 and half। 12.5%। सर 12.5। वेल वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए ना, इसमें हमने समझाया था, फिर बतला रहा हूँ। एक बेईमान दुकानदार है, वो आपसे वादा करता है कि 10% लॉस या डिस्काउंट पर आज आपको सामान देंगे। तो आप 1 किलो खरीदने गए थे, यानी कि 1000 ग्राम खरीदने गए थे। तो वो लॉस या डिस्काउंट कितना दिया, तो लॉस या डिस्काउंट दिया है 10%। तो 1000 का 10% कितने होंगे, 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम का आपको पैसा नहीं देना है। आप ये सोच रहे हो कि आज हमको 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन 900 ग्राम का पैसा दे, दुकानदार 900 ग्राम का पैसा ले रहा है। लेकिन वो दुकानदार बेईमान था, उसने क्या यूज़ किया है, 800 ग्राम क्या किया, यूज़ किया। 900 ग्राम भी यूज़ तो उसको 1000 ग्राम करना चाहिए था, लेकिन 900 ग्राम का पैसा लिया और 800 ग्राम क्या किया, उसने यूज़ किया। तो इस प्रकार वो बेईमानी करके कितना बेईमानी किया, तो परसेंटेज प्रॉफिट उसका क्या हो गया, तो लेस बाय यूज। तो 900 ग्राम का उसने पैसा लिया था और 800 ग्राम सामान दिया, तो लेस कितना यूज़ किया, तो लेस ये कितना यूज़ किया, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या किया उसने, लेस यूज़ किया। लेस कितना यूज़ किया, 100 ग्राम। तो 900 ग्राम का ट्रांजैक्शन हुआ था, तो 800 ग्राम का उसने 900 ग्राम का लेन देन हुआ पैसा का, तो 100 ग्राम का कम प्रयोग किया, तो बाकी यूज़ कितना किया, वो 800 ग्राम का यूज़ किया। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो इंटू क्या कर देंगे, 100। आप देख रहे हो, तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, 25/2, यानी कि 12.5% क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्लियर है? ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया सबको? कोई यस डाउट सर। फिर से बतलाना हो किसी क्वेश्चन को? सर इसमें हम कुछ सोच मतलब सर हम कुछ और सोच के बनाए थे। क्या? तो वो जैसे कि सर ऊपर में 100 है ना, तो मतलब हम ये वो सोचे कि सेल एट 10% लॉस है, तो 10% ऑफ 1000 किए तो 100 आया। तो वैसे तो सही है ना सोचना? नहीं, वैसे सही नहीं है। ठीक है, 10% तो माइनस हो जाएगा ना आपका। प्रॉपर जो कह रहा है क्वेश्चन में, 1000 ग्राम का प्रयोग करने, 1 किलो आप खरीदने गए थे 1000 ग्राम, 10% डिस्काउंट हो गया है, 900 ग्राम का दुकानदार पैसा ले रहा है। अगर 900 देता तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर रहता दुकानदार, आप प्रॉफिट पर रह जाते हैं।
तो वो 800 ग्राम का प्रयोग किया, तो 100 ग्राम कम का प्रयोग किया और 800 ग्राम का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो 100 ग्राम पर ट्रांजैक्शन में उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 100 आउट ऑफ 800 इंटू 100, 12.5% राइट आंसर। कौन बोल रहे थे? अमन कुमार सर। अमन, अभी समझ गए अमन? नहीं सर, हम ये बोले कि सेल एट 10% लॉस में मतलब वो सेल किया तो 10% उसको घाटा हुआ, तो अगर 1000 का। ओके, तो आपने देखा कि ये एक पैटर्न हम लोग इस क्वेश्चन में लिया जिसमें कि डिजॉनेस्ट शॉपकीपर के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा था, नायक मूवी में भी देखा था, ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल हो रहे थे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एसएससी रेलवे और बैंकिंग के पीटी एग्जामिनेशन में अक्सर हाँ ही पूछा जाता है। तो चलो सर ये जो क्वेश्चन है हाँ सर, इसको मतलब समझ ऐसे तो समझ गए, बट इसका जो फॉर्मूला का पैटर्न बताया उसको एक बार